होप आप सब लोग ठीक हो। आई नो इट्स क्वाइट लेट जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, बट ठीक है। अब ऐसे टाइम पे ही मुझे कुछ सिखाने का मन हुआ तो बस लैपटॉप चालू करके शुरू हो गए हम लोग। व्हाट वी गोना लर्न, आज हम क्या सीखने वाले हैं, ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पॉइंट है आप लोगों के लिए। आज हम सीखेंगे ट्रेडिंग रूल्स। एक मिनट, यस, और वी कैन से हाउ एंड सॉरी व्हाट। कुछ ज़्यादा ही स्पीड हो गई क्या अपनी? कहाँ गया वो? हाउ एंड व्हाट इज फोमो। अच्छा, तो अभी आप लोगों में से कितने लोग जानते हैं कि ये क्या चीज़ है? ये फोमो है क्या चीज़? पता है किसको? नहीं पता है? काफ़ी लोगों को पता है। फियर ऑफ मिसिंग आउट, है ना? सॉरी, हाँ, फोमो आप में से बहुत लोगों को पता है कि क्या है। फियर ऑफ मिसिंग आउट, ठीक है। अभी आप लोग बोलते हो होता कब है ये? व्हेन, फर्स्ट कब होता है ये? एनी गेस? आपको फियर ऑफ मिसिंग आउट कब होता है? चलो लेट्स ट्राई। जब आप ऑलरेडी लॉस में हो, है ना? होता है कि नहीं? एग्री टू दिस। सेकंड, जब आप दूसरों को देखते हो कि उन्होंने प्रॉफिट लिया, वो भी ह्यूज अमाउंट का, लाइक यूट्यूबर्स, है ना? एग्रीड? ओके, तो आप लाइक यूट्यूबर्स, है ना? तीसरा फोमो कब आता है? when you are in profit and you book early। होता है, आप प्रॉफिट में होते हो लेकिन आप फिर भी बहुत बहुत जल्दी अपना प्रॉफिट बुक कर लेते हो, जस्ट बिकॉज आपने पास्ट में बहुत ज़्यादा लॉस करके रखा है। बराबर है? ये तब सारी चीज़ें होती है, राइट? कैसे होती है वो भी हम इसी में ही देख लेंगे। तो लेट्स जस्ट टॉक अबाउट दीज थिंग्स। ये चीज़ को ओवरकम कैसे करना है, और मैं आपको एक एक चीज़ के बारे में मैं आपको बताऊंगा, ठीक है? सबसे पहला आता है लॉस। और माइंड यू, ये सारा जो भी मैं आपको बता रहा हूँ, सिखा रहा हूँ, कुछ भी प्री रिटन नहीं है। ये सारा मेरा नॉलेज या जो मुझे आपको सिखाना था एक तरीका है। अच्छा लगता है तो प्लीज़ कंटिन्यू कीजिए आगे और देखना, नहीं अच्छा लगता है तो आप यहीं से वीडियो को बंद कर लीजिए। बट अगर कुछ सीखना चाहते हो, कंटिन्यू रखना, लाइक करना, सब्सक्राइब करना, और आपके दोस्तों के साथ में जो ट्रेडिंग करते हैं या जिनको कुछ सीखना है, फॉरगेट अबाउट ट्रेडिंग। ये जो फोमो है ना, ये आपकी रियल लाइफ में भी बहुत जगह होता है। आज हम उसी के बारे में थोड़ा बहुत बात करते हैं। शॉर्ट रखने का कोशिश करेंगे वीडियो को, ठीक है? होता क्या है, आपने तो कुछ टेक्निकल सीखा नहीं है, ना आपको सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस पता है, ना आपको कोई पैटर्न के बारे में पता है कि क्या पोल एंड फ्लैग पैटर्न है, ये कैसा ब्रेकआउट आता है, कैसा क्या होता है, ज़ीरो नॉलेज है। उस चक्कर में आप कर बैठते हो लॉस, या किसी और ने बोला भैया ये ऊपर जाएगा तुम ले लो, और वो आ गया नीचे। उसने एसएल दिया था लेकिन आपने एसएल फॉलो नहीं किया, अब वो पड़ा है यहाँ पे, है ना? अब आप सोचते हो अब क्या कट करना है इसको, और गलती से अगर ये ऑप्शन हुआ तो ये हो जाएगा बेटा ज़ीरो।
ये ज़ीरो होना मतलब क्या, आपने एसएल तो यहाँ पे लेना था, ये तो यहाँ पे आ चुका है। अब आप सोचोगे मार्केट इतना ऊपर वापस चला जाएगा तो मेरा रेट टू रेट आ जाएगा, तो ये ऑप्शन है, ये नहीं होता है। ओके, तो क्योंकि आप ऑलरेडी इतना ज़्यादा लॉस कर चुके हो, तो ऑलरेडी आप फोमो के अंदर घुस चुके हो। क्योंकि आपने जब ये किया, आपने यहाँ पे एसएल नहीं लिया, ठीक है, तो आपके सामने बहुत सारे लोगों ने यहाँ पे आपकी रिवर्स पोजीशन बनाई जिन्होंने अर्न कर लिया। आपने 2 बार 3 बार ये चीज़ देखा, अब आपके मन में बैठ गया डर कि वॉट एवर आई डू दैट इज़ रॉन्ग। तो ये क्यों हुआ? क्योंकि हम पास्ट हमारा एक्सपीरियंस उतना बुरा देख चुके हैं, ठीक है, उतना हम लोग लॉस कर चुके हैं, तो वो लॉस हमारे बैक ऑफ द माइंड बैठा हुआ है। तो आई वुड सजेस्ट कि जितना भी लॉस हुआ है, सपोज़ आपका 1 लाख लॉस हुआ है, स्टार्ट विथ न्यू 25,000 का कैपिटल, आप उसको ज़ीरो करो। तो आपको एटलीस्ट एक बार वो ज़ीरो होगा तो आपको रहेगा नहीं यार कि पहले 1 लाख था अब 25,000 है। नोट डाउन द पॉइंट्स जो आपने 1 लाख में सीखा, क्या आपने वो ही सीख के 25,000 पे अप्लाई किया या सेम मिस्टेक आपने रिपीट किया? जब तक वो सेम मिस्टेक रिपीट हो रही है, डो नॉट गो फर्दर 1/4 ऑफ योर कैपिटल जो आपने इनिशियली लॉस किया है। और इसका मतलब ये भी नहीं है कि तुम गधे के जैसे 4 बार वही गलती करो और फिर से 1 लाख नुकसान कर दो, ठीक है ना। अगर आप इस फील्ड में हो, इस फील्ड में नहीं, किसी भी फील्ड में, इनफैक्ट अगर आप न्यू कंपनी में जॉब भी करते हो तो आपको ट्रेनिंग मिलती है, आपको सिखाया जाता है, चाहे सैलरी आपकी 10,000 हो, 20,000 हो, 25,000 हो, 1 लाख हो, हर बार न्यू कंपनी में आपको सिखाया जाता है, आपको बताया जाता है, उसके बारे में डिटेल दिया जाता है, चाहे आप मैनेजर लेवल पे क्यों ना स्विच कर रहे हो, राइट। तो ये जो लॉस है, डोंट टेक इट एज अ लॉस, टेक इट एज अ टीचिंग कि जो हमने सीखा है उस एक्सपीरियंस को आप आगे लेके आइए। लॉस तो जो हो गया वो हो गया, फर्दर नहीं करना है तो वो एक्सपीरियंस आप लॉस से छोटे कैपिटल पे अप्लाई कीजिए एंड देन स्लो एंड स्टेडीली उसको ग्रो कीजिए। टाइम लगेगा, बट सिर्फ ये चीज़ आपको माइंड में डालनी है कि जो गलती पहले की है, जो लॉस मेरा पहले हुआ है, वो माइंड में ना लेके वो लॉस क्यों हुआ है वो चीज़ माइंड में लेके मैं आगे बढ़ूँ और उस पर ट्रेडिंग करूँ, ठीक है। दूसरों का प्रॉफिट, अब यहाँ पे ना एक सेकेंड देना प्लीज़, कुछ मेरे फ़ोन हैं शायद। राइट, सॉरी फॉर दिस। अभी मैं तो नहीं दिखाता, मेरे प्रॉफिट्स यहाँ उतने ज़्यादा होते भी नहीं हैं, ठीक है, बट सिंस क्योंकि मैं कैपिटल भी छोटा यूज़ करता हूँ, जैसे बहुत सारे यूट्यूबर्स हैं, नाम लेना गलत है, आप भी उनके वीडियोस देखते हो, उनके डेली एनालिसिस वाले आते हैं, उनके डेली प्रॉफिट वाले आते हैं, वो खुद का लॉजिक तक एक्सप्लेन करते हैं, बट आप क्या देखते हो? आप उनमें सिर्फ ये देखते हो कि उन्होंने कितना प्रॉफिट उठाया, है ना। सच सच बोलना, क्या आप लोग सीखते हो? चलो अगर आप सीखते हो तो क्या आप प्रॉफिट में हो? नहीं हो ना, कि उसने ये ऊपर गई, ये ऐसा ऊपर गया, फिर ये ट्रेंड लाइन ब्रेक हुआ, फिर उसने टाइम फ्रेम चेंज करके चेक किया, उसके बाद उन्होंने फिबोनाची रेशो लगाया टॉप टू बॉटम, और फिर यहाँ से रिजेक्शन मिला, यहाँ XYZ ऐसा पैटर्न था, उसका ब्रेकआउट था, ब्रेकआउट मिस हो गया लेकिन रीटेस्ट आया तो ले लिया यहाँ का SL लगा के। ऐसी सारी चीज़ें वो बताते हैं, राइट। क्या आप लोग सिर्फ वो चीज़ देखते हो, राइट, लेकिन उसको फॉलो करते हो? बिल्कुल नहीं करते हो। आपके माइंड में क्या आता है वो चीज़ देख के? मैं आपको बताता हूँ कि हाँ यार, उसने जो किया वो सही किया, कल भी हम यही करेंगे, और कल आप फिर से क्या करके आते हो? लॉस। क्यों करके आते हो?
क्योंकि आपने वो चीज़ कभी भी नोट नहीं की। अभी हमने क्या किया सीखने के लिए, यहाँ पे हमने नोट कर लिया इस चीज़ को, है ना। क्या आपने जो उसने सिखाया, क्या आपने वो नोट किया ना। आप फिर नेक्स्ट डे आते हो कि आज इसने कितना प्रॉफिट कैसे कमाया है। आपके दिमाग में ये कभी नहीं आता है कि इसने आज क्या ट्रेड किया, विद क्या लॉजिक। पहला आता है आज इसने कितना कमाया, या आज इसने कमाया या गवाया। यही आता है आपके माइंड में, आप चाहे माने या नहीं माने। आपके माइंड में ये कभी नहीं आएगा कि उसका ट्रेड आज क्या था, लॉजिक क्या था। आता है 10-15% लोगों के माइंड में आता है और वो लोग धीरे धीरे सीख रहे हैं। बट मैं उन 80%, 75% या 85% लोगों की बात कर रहा हूँ जिनके माइंड में पहला ये आता है कि उसने आज कितना कमाया, और फिर वो देखते हैं कि उसने कैसे कमाया, और फिर वो पूरा वीडियो देखते हैं, फिर एकदम चार्ज अप हो जाते हैं कि कल तो भैया मार्केट हमारा है। और कल क्या होता है, कुछ नहीं। क्यों नहीं होता है, क्योंकि आपने जो सीखा वो नोट डाउन नहीं किया। आपके माइंड में सिर्फ उसका एक प्रॉफिट छप गया। क्यों हुआ, क्योंकि ये एक नॉर्मल ह्यूमन टेंडेंसी है। उन्होंने अपने थंबनेल पे फिगर्स दिखा दिए, उन्होंने अपने प्रॉफिट एंड लॉस में वो फिगर्स दिखा दिए, उस पर हाईलाइट किया, देन आपको प्रोसेस बताया। उनकी गलती नहीं है। जो मार्केट को चाहिए वो लोग वो पहले दिखाएंगे एंड बाद में वो सिखाते भी हैं। पॉइंट अपने माइंड में है कि हम उनका प्रॉफिट देख रहे हैं या उनका सेटअप देख रहे हैं, है ना। नोट डाउन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उनका सेटअप नोट डाउन कीजिए, प्रॉफिट नहीं। थर्ड पॉइंट, आप आपका प्रॉफिट बहुत जल्दी बुक कर लेते हो। ऐसा हुआ है कि भैया ये सेटअप है, ये मुझे पता है, बट फिर भी मैं पता नहीं क्यों होल्ड नहीं कर पाया। क्यों नहीं कर पाया, क्योंकि आपके बैक ऑफ द माइंड में लॉस चल रहा है। आप उसी समय खुद को स्टॉप करिए कि रुको। अगर मुझे टेक्निकल आता है तो मुझे पता है कि ये पुल बैक है। मेरे प्रॉफिट में से अगर मुझे 30,000 प्रॉफिट है और अब वो 12,000 दिखा रहा है तो ये पुल बैक है। 20,000 दिखा रहा है तो ये पुल बैक है, ये वापस ऊपर चढ़ेगा। जब ऊपर चढ़ता है तब वो 30 को क्रॉस नहीं करता है, और तब आप क्या करते हो। होता है ऐसा, नो डाउट, कि 30 पे आया, फिर 20,000 प्रॉफिट हुआ, 10,000 माइनस हो गया, मतलब ट्रेड चालू है, एंड जब वो दोबारा 30 पे आता है देन यू आर लाइक नहीं 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 नहीं, वी आर राइट। नो डाउट आप सही हो। लेकिन जब वो 3 बार वहाँ से घूमता है एंड एट फोर्थ टाइम पे वो 15 को भी तोड़ देता है, मतलब आपका आधा प्रॉफिट बच जाता है, तो क्या तब आपका काम नहीं है एक बार बुक करना, या उसी पोजीशन को लेके बैठेंगे और फिर हमारा एसएल देखे जाएंगे। जबकि वो पोजीशन ने आपसे कहा कि भैया यहाँ पे रेजिस्टेंस है, मैं जा रही हूँ लेकिन मैं आ नहीं पा रही हूँ वहाँ के ऊपर, तो प्लीज़ अब आपका प्रॉफिट बुक कर लो, आपने तो इधर बाय किया है, अब तो मैं यहाँ पे हूँ, मैं 4 बार 3 बार यहाँ से ऐसा 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 जाके आई हूँ, ऐसा ऐसा, और अब मैं वापस यहाँ आ गई हूँ, और ये मैंने ब्रेक कर दिया है, और अब मैं रीटेस्ट होके अब मैं ऐसा आ रही हूँ। तो क्या आपका काम नहीं है कि आपके एसएल यहाँ पे है तो एटलीस्ट ये लेवल पे मैं प्रॉफिट बुक करूँ। लेकिन आप नहीं करते हो। आपके माइंड में क्या आता है कि नहीं, अब तो ये ऐसे ही जाएगा। लेकिन अगर आप पॉज ले लोगे, डीप ब्रेथ ले लोगे, 5 मिनट तक कंप्यूटर बंद करके दोबारा खोलो, और आपको दिखाई देगा कि यार ये तो एक रेजिस्टेंस था, अच्छे से ऊपर गया, हिट हुआ हिट हुआ हिट हुआ, नहीं नहीं नहीं, ब्रेक किया, प्रॉफिट लूँ नहीं लूँ, फाइनली उसने ब्रेक किया एंड रीटेस्ट हुआ एक रेजिस्टेंस का, रीटेस्ट होके अब ये दोबारा इसको तोड़ रहा है, तो मेरा एसएल यहाँ पे है, एंट्री यहाँ पे है, तो मुझे एनी हाउ यहाँ पे एग्जिट लेना है, वरना मैं कॉस्ट टू कॉस्ट आ जाऊँगा। आपने चांस लिया, ये चांस लिया जाता है कि ये ब्रेकआउट होगा, और फिर ना होने पे ये लोअर रेंज तक रुका जाता है, दैट इज़ नॉर्मल। बट जब ये रेंज टूट जा रही है तब तो आपका काम है ना चार्ट चेक करना। लेकिन वो क्यों नहीं करते हो, क्योंकि आपने पहले लॉस इतना खाया है और अभी प्रॉफिट 30 दिख रहा था, अब आके वो 10 दिख रहा है, तो आप क्या देखते हो, पीएनएल देखते हो खाली, कि मेरा कितना प्रॉफिट बचा, कितना गया, है कि नहीं।
बराबर है। तो ट्रेड में आपने सिर्फ और सिर्फ आपका सेटअप देखना है, ठीक है। अब हम थोड़े से पॉइंट्स और लिख लेते हैं हाउ टू ओवरकम फियर पे, फियर ऑफ मिसिंग आउट पे। फर्स्ट, नोट डाउन व्हाट यू लर्न। थोड़ा पुराना तरीका है, बट आप लिखोगे तो आपको आदत पड़ेगी। बोलने से आदत या देखने से आदत पड़ेगी ज़रूर, लेकिन जब आप देखोगे अपनी हैंड राइटिंग से लिखा हुआ तो बहुत अच्छा रहेगा, है ना। सेकंड, फॉलो द प्रोसेस नॉट द प्रॉफिट। ओ यार, ये बेटा कहाँ चला गया। ओके, फॉलो द प्रोसेस नॉट द प्रॉफिट। थर्ड, क्या पॉइंट था थर्ड हमारा? डू नॉट लुक P and L while in trade। क्या समझे? यहाँ पे आ जाते हैं, फियर ऑफ मिसिंग आउट यहाँ पे, ठीक है, और ये यहाँ पे रख देता हूँ मैं। क्या सीखा? नोट डाउन व्हाट यू लर्न, राइट डाउन व्हाट यू फील। ट्रेड के टाइम पे जो आप सीखते हो सब लिखो, ठीक है। फॉलो द प्रोसेस नॉट द प्रॉफिट, किसका? आपके फेवरेट यूट्यूबर्स का। फॉलो करना मतलब नोट डाउन करना, है ना। ट्रेड तो ले लिया, प्रॉफिट में भी है, बट ना टारगेट आ रहा है ना एसएल आ रहा है। उस समय तो खास करके आपने प्रॉफिट या लॉस नहीं देखना है, आपने चार्ट्स पे डिसीजन लेना है कि भैया मैंने बैठना है या एग्ज़िट लेना है। ओके, ये आपने चार्ट पे ही डिसीजन लेना है, ये आपको और कोई नहीं बताएगा, ठीक है। और ये लॉस वाला पॉइंट क्या था हमारा, कि आपके लॉस से कुछ सीखना है, लॉस को बैक ऑफ द माइंड नहीं लेना है, जो सीखा उसे नोट डाउन कीजिए। इसी तरीके से आप फियर को ओवरकम कर पाओगे। आपको कुछ नहीं आता है, जैसे हम छोटे बच्चे होते हैं ABCD सिखाते हैं, फिर वो बोलने से डरते हैं, बट बोलते हैं तो वो हो जाता है। दैट वाइज अगर आप लिखोगे बोलोगे तो वो हो जाएगा, है ना। सिर्फ अपना माइंड को शांत रखना है, जितना हो सके ट्रेड के टाइम पे उतना काम डाउन रहे। कितना भी बड़ा पैसा लगा हो, किसी के लिए 25,000 बहुत है तो किसी के लिए 25 लाख कुछ नहीं है, ठीक है। उस समय अपने को सिर्फ अपना माइंड शांत रखना है, अपने प्रॉफिट एंड लॉस को ट्रेड के टाइम पे नहीं देखना है। जो यूट्यूबर्स का प्रोसेस है प्रॉफिट करने का, हमें उसको फॉलो करना है, हमें हमारा एक सेटअप बनाना है, उसी पे ही हमको हमेशा स्टिक रहना है, ठीक है। अभी के लिए इतना ही। पसंद आता है तो मुझे बताइए, मैं ऐसी बहुत सारी चीज़ें आपके लिए ला सकता हूँ, बट उसके लिए मुझे आप लोगों का थोड़ा रिस्पांस चाहिए कि यू लाइकिंग दिस, आपको ये चीज़ें पसंद आ भी रही हैं या सिर्फ मैं मेरा टाइम पास कर रहा हूँ। तो आप समझ गए रहे कि क्या करना है ना। थैंक यू।